आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चित्र शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आयु वाले सवाल हैं यानी कि एजेस वाले सवाल हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे और एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। एक्स वैक्स नहीं मानना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखेंगे। चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, इसको बेल आइकन दबा लेना और लास्ट तक वीडियो देखना। क्योंकि एक दो क्वेश्चन देखने से होगा क्या कि आपके आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको कि लास्ट में वो चीजें मिलेंगी जो आपने देखी नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 12 years ago एज ऑफ तेज एंड जिशा वर इन द रेशियो 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 12 वर्ष पहले तेज और जिशा की आयु का अनुपात इतना था और अभी उनकी आयु का अनुपात यानी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। उनकी वर्तमान आयु निकालनी। ठीक है, एक्स लगा के तुरंत कर सकते हो, मुझे पता है, बट टाइम लगेगा और ऊपर से आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लग जाता है। तो अब हम इस सवाल को देखेंगे। ओवरऑल आप ये समझो कि उसमें टाइम लगता है। ठीक है भाई, 12 साल पहले तेज और जिशा की बात हो रही है तो हम तेज और जिशा ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तेज और जिशा 12 साल पहले, तो आप ऐसे समझिए कि 12 years ago लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, 12 साल पहले इनका रेशियो क्या था? 2:3 था। प्रेजेंट रेशियो क्या है? ये हो गया आपका प्रेजेंट रेशियो, कितना है? 5:6। ठीक, अब आप जरा देखो, करना कुछ नहीं है, सीधा समझो इसके बीच में अंतर कितना है। सॉरी, इसके बीच में अंतर कितना है? 3 का। और इसके बीच में अंतर कितना है? 3 का। मतलब दोनों में 3 रेशियो का अंतर आया है। और साल में कितना अंतर आया है? 12 साल का। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 = 12 साल। 3 रेशियो बराबर 12 साल। तो 1 रेशियो बराबर 4 साल होगा। ठीक, 1 रेशियो बराबर 4 साल। आपसे पूछा है वर्तमान आयु बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। तेज और जिशा, सॉरी जिशा, जे स्टैंड फॉर जिशा, राइट। तो जिशा, प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट को पी से दिखा देते हैं। इनका अनुपात क्या था प्रेजेंट का? 5:6 था। 1 = 4 साल है तो 5 बराबर कितना होगा आप निकाल सकते हो, 20 आ जाएगा। 1 = 4 है तो 6 बराबर कितना होगा? 4 से गुणा करोगे आपको 24 मिल जाएगा। यानी कि जिशा की आयु 24 है और तेज की आयु 20 है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, लेकिन ध्यान ये बात रहे कि ये पूरा मेथड नहीं है। अभी समस्या तब आएगी जब इन दोनों के बीच में समान, आई मीन सेम डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आपने 3 = 12 कर दिया। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ 3 हो, यहाँ कुछ और हो, 4 हो, 5 हो, तो क्या करोगे? इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सारे सवाल लास्ट में है, वहां तक आपका बना रहना जरूरी है। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राम इज 2 times एल्डर या ओल्डर टू श्याम। 12 years ago राम वॉज 12 years ago राम वॉज 5 times एल्डर देन दैट ऑफ श्याम। प्रेजेंट एज निकालनी। राम श्याम से 2 गुना बड़ा है। 12 वर्ष पहले राम श्याम से 5 गुना बड़ा था। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, 12 साल पहले की स्थिति क्या थी उनकी देख लेते हैं। 12 years ago, 12 साल पहले की उनकी स्थिति थी कि भाई राम जो था वो 5 गुना बड़ा था श्याम से। मतलब राम अगर 5 था तो श्याम 1 था, तभी तो 5 गुना बड़ा हुआ। और अभी की स्थिति क्या है? प्रेजेंट की। प्रेजेंट की स्थिति है कि राम 2 गुना बड़ा है किससे? श्याम से। अब आप अंतर देखें जरा। 5 से 2 गया 3, 1 से 1 गया 0। अंतर डिफरेंट है, यही बात मैं बता रहा था पहले सवाल। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। मतलब कर उसी तरीके से सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करना थोड़ा। आप जब इन दोनों के बीच में अंतर सेम ना आए तो इनका अंतर निकालो। कितना अंतर है भाई? 4 का। इसमें कितना अंतर है? 1 का। अब इसका अंतर यहां गुणा कर दो, मतलब कि ऐसे 5:1 था। इसको पूरे को 1 से गुणा कर दो और इसको पूरे को 4 से गुणा कर दो। अगर नहीं समझ आया तो अभी मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, फिर से समझ लो एक बारी कहानी क्या थी। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो इस वाले में 4 से गुणा कर दो, पूरे रेशियो में दोनों में। और यहाँ पे
1 से गुणा कर दो, मतलब कि इसके डिफरेंस से यहाँ गुणा और इसके डिफरेंस से यहाँ गुणा। ऐसा करने के बाद आपका नया रेशियो बन जाएगा राम और श्याम का। जब इस पूरे को 1 से गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, ठीक। इसको जब 4 से करोगे तो ये बदल जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 एकम 4 आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया, पहले तो ये देखो कि ये 12 साल पहले की बात है, -12 कर दिया। ये प्रेजेंट की बात है तो पी लिख दिया, समझ जाना आप। अंतर देखिए जरा, 5 और 8 में अंतर कितना है, 3 का। 1 और 4 में अंतर कितना है, 3 का। प्लस माइनस को आप ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ अंतर को ध्यान रखना, ठीक है, अंतर बोल रहा हूं मैं। तो अब जब सेम अंतर हो गया तो 3 बराबर कितना, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, प्रेजेंट और 12 में 12 के साल का डिफरेंस है, तो 3 बराबर 12 साल। तो 1 बराबर 4 साल, 1 बराबर 4 साल। आपसे क्या पूछा है ये आप देख लो। आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की वर्तमान आयु निकालनी है आपको। वर्तमान आयु कितनी है भाई, तो वर्तमान आयु आपकी है ये वाली, नई वाली लेनी है वर्तमान आयु, ये वाली मत ले लेना क्योंकि इसका रेशियो तो बदल चुके हो, तो जो नया रेशियो आया है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसको जरा, राम का रेशियो और श्याम का रेशियो। राम का रेशियो प्रेजेंट में 8 है और श्याम का 4 है। तो 1 बराबर अगर 4 साल है तो 8 बराबर 8 चक्कू 32 साल हो जाएगा, और 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर 4 चौके 16 साल हो जाएगा। तो राम की आयु 32 साल, श्याम की आयु 16 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो मेथड से हम एज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो तुरंत लाइक करो वीडियो को। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, इसी तरीके के और भी सवाल आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला देखिए, 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो ये था, तो मैं पहले लिख ही लेता हूँ सीधा कि ए और बी की एज का रेशियो 2:3 है। कब है भाई ये 4 साल पहले, ठीक। 4 साल बाद 5:7, तो 4 साल बाद कितना है, 5:7, ठीक। इतनी बात हो गई। अब देखो जरा अंतर चेक करो, 7 और 3 में 4 का अंतर, 5 और 2 में 3 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर। अंतर सेम नहीं है तो रेशियो हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, अभी सिखाया था, वही सेम काम आपको करना है। अगर अंतर सेम नहीं है तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 है अंतर और यहाँ पे 2 है अंतर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करने वाले हो और इस पूरे रेशियो को 1 से गुणा करने वाले हो। इस वाले अंतर से यहाँ गुणा और इस वाले अंतर से यहाँ गुणा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई। ए और बी का अनुपात 4 साल पहले कितना है भाई, 2 से आप गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 4:6 आ जाएगा। सिमिलरली 4 साल बाद कितने से गुणा हो रहा है, 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 7 ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर 1 का, अंतर 1 का, दोनों जगह 1 का अंतर। 1 बराबर कितना, यहाँ पे गलती मत कर देना, -4 यहाँ पे है, +4 यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 8 साल आता है, ठीक। इस तरीके से 1 बराबर 8 साल है। आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु बता दो, तो वर्तमान आयु समझ लो कि उनकी क्या हो जाएगी, 5:7, यानी कि A/B 5:7 है वर्तमान। 8 से गुणा करेंगे आप, 8 पंचे 40 और 8 से गुणा करोगे 8 सत्ते 56, तो कुछ ये आपका आंसर आ जाएगा ए और बी का, 40 और 56, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये था तीसरा सवाल। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यही रेशियो के सवाल हैं जो आप पेपर में करोगे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या बैंकिंग रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम, ये सवाल आपको हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक्स मान के करोगे टाइम लगेगा। यहाँ देखो, प्रेजेंट एज ऑफ दीपक एंड राम 2:3, दीपक और राम की कहानी है और प्रेजेंट एज की कहानी, ठीक है। कितना है भाई, 2:3। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इनका रेशियो बदल के हो जाता है 3:4। अंतर चेक करो 1 का, अंतर चेक करो 1 का, मजा आ गया। इसका मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो 1 बराबर कितना, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो, प्रेजेंट से 3 साल आगे यानी कि 3 का। तो दीपक और राम का आपको बताना क्या है, दीपक की वर्तमान आयु। अच्छा, खाली दीपक की बतानी है, कोई बात नहीं, आप दोनों की निकाल सकते हो। इनका प्रेजेंट रेशियो कितना था, सॉरी ये प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट रेशियो इनका था 2:3, ठीक है। तो ये इनका प्रेजेंट रेशियो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप
1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9। यानी कि दीपक का पूछा है तो दीपक की प्रेजेंट एज 6 साल हो गई। अगर राम का पूछा होता तो 9 साल होती, वो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वो पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 4-5 क्वेश्चंस जो कि हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एजेस वाले सवाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए आपके सामने कंटेंट, इतना जबरदस्त कंटेंट हम लोग लाते हैं, पूरी टीम काम करती है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिसमें आपको पढ़ना है उसमें पढ़िए। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ तुरंत डाउनलोड कर सकते हो इसकी। ठीक है, जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही पीडीएफ डाल दी जाती है ग्रुप में, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।